नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। आज लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ हमारे सैनिकों की भिड़ंत हुई और धोखेबाजी में हमारे 3 सैनिक शहीद हो गए। जवाब में हमने भी अच्छा जवाब दिया है। अभी कितने वहाँ पर क्या नुकसान हुआ, लेकिन उधर से जो आधिकारिक चाइना की तरफ से बयान है उसमें उन्होंने भी अपना भारी नुकसान बताया है। तो मुझे लगता है कि नुकसान उनका भी भारी हुआ होगा। तो ये स्थिति इस समय 2 देशों के बीच की, इस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। पहले मैं बोल चुका हूँ चाइना के बारे में, इसके बाद बोलेंगे। लेकिन लगता है कि सेना और हमारा शासन इस समय सही स्थिति में है और इसका माकूल समाधान भी निकलेगा और जवाब भी दिया जाएगा। तो इसके साथ एक परसों हमारे फिल्मी दुनिया के युवा अभिनेता जो बिहार से संबंध रखते हैं, कुल बात कहूँ तो नॉर्थ एरिया से संबंध रखते हैं, और अक्सर मैं पहले भी लिख चुका हूँ कि जहाँ ये जमावड़ा है, जहाँ ये माफिया बैठे हैं फिल्मी दुनिया के बॉम्बे में, वहाँ पर नॉर्थ के लोगों के साथ में पार्शलिटी की जाती है, सत्य है। और उसमें 1-2 बार मैंने ये भी बोला है कि भैया जो हिंदी पिक्चरों के द्वारा अपना भरण पोषण कर रहे हैं, प्रसिद्धि पा रहे हैं, बात वे अंग्रेजी में करते हैं, सार्वजनिक मंचों पर आकर हिंदी बोलने में तौहीन मानते हैं। तो उत्तर भारत के लोग पागल हैं, लट्टू हैं क्या? उत्तर भारत के, बिहार की मैं बात करूं, पूर्व की मैं बात करूं, अब तो खैर पंजाब और हरियाणा भी काफ़ी, पंजाब तो पहले से था, हरियाणा भी अब काफ़ी प्रगति कर रहा है। क्या तुम अपना फिल्मी कहीं ऐसा स्थान नहीं बना सकते कि जो उनको मजबूरी हो जाए कि यहाँ आए वो? अब वहाँ पलायन करते हैं, दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। कंगना रनौत हिमाचल की लड़की है, मैं उसके जज्बे को सलाम भी करता हूँ, गर्व भी करता हूँ कि उसने भी फेस किया है उस अवस्था को, आज भी कर रही है। लेकिन सुशांत राजपूत उस अवस्था को झेल नहीं पाए, जबकि चुनौतियाँ मजबूत करती हैं व्यक्ति को। पता नहीं क्या कारण रहा हो, क्या नहीं हो, तो भगवान जाने। लेकिन उस लड़की का जो हौसला है, मैं उसकी वीडियो देख रहा था छोटी सी, पहले भी उसकी मैंने बेबाकी देखी है। कहते हैं कि दुख तो चुप रहने में भी होता है और बोलने में भी होता है। जब दोनों ही अवस्था में दुख है, दुनिया दोनों को ही बर्दाश्त नहीं करती है, तो चुप रहने का पाप हम क्यों करें? मनमोहन सिंह काबिल अर्थशास्त्री थे, चुप रह के प्रधानमंत्री रहे, सम्मान नहीं पाया। कंगना रनौत स्पष्ट बोल रही है, तो कुछ के फेवर में भी, कोई खिलाफ भी है, लेकिन वो अपने चुनौतियों को, अपने दबाव को लोगों को बता रही है। ऐसे मैंने भी अपना कई बार अनुभव बताया कि मेरे परिवार वालों ने खुली चुनौती हमें दी थी कि ये तुम्हारा लड़का गुंडा बनेगा, ये बनेगा, तो मैंने स्वीकार करा, और ये प्रत्येक क्षण ये रहा कि नहीं, ऐसा कोई नहीं करना, झुकना नहीं है, ऐसा मौका नहीं देना। ऐसे ही अभी कुमार विश्वास का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, उन्होंने भी जो कविता के क्षेत्र में अपने नए मतलब अंदाज पेश किए, तो जो पुराने कवि थे उन्होंने उनको नेगलेक्ट किया। यहाँ तक बता रहे थे वो कि मुझे मंचों पर सशक्त गायक वो आएगा तो हम नहीं आएंगे। लेकिन वो अपनी जगह सैद्धांतिक थे, सोच अच्छी थी। और 2006 का उन्होंने दौर बताया, जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, यूट्यूब आ गई, ये सब आ गया, तो वो इस पर आए तो उनकी फॉलोइंग उनसे ज़्यादा बढ़ गई। अब उल्टा हुआ कि वो उनके कहने से कभी भी आने लगे, कुछ ने मान लिया, कुछ 1-2 रहे होंगे। और उन्होंने ये कहा कि मैंने फिर इसका चुप नहीं बैठा, मैं कुछ दिन चुप रहा, जब ये आ गया तो मैं मंचों पे ही उनको खुली चुनौती देने लगा। ऐसे मैं भी स्वभाव से ऐसा ही हूँ कि मैं किसी वजह से बेवकूफ़ लोगों की या दुर्भावनाग्रस्त लोगों की वजह से मैं स्ट्रेस क्यों लूँ, मैं उनको स्ट्रेस में दूँ। कुमार विश्वास ने भी ऐसे ही किया, कंगना रनौत भी ऐसे ही कर रही है, सुशांत राजपूत नहीं कर पाए, और इस जालिम दुनिया ने उसको खो दिया। मुझे एक बात भी याद आती है कि कभी क्रिकेट में भी बॉम्बे 11 हुआ करती थी। 1-2 छीटा छड़ा हमारे नॉर्थ का कोई खिलाड़ी होता था, कपिल देव जैसे उन्हें जगह बनाई, वहाँ भी उनका धीरे धीरे वर्चस्व खत्म हो गया। तो ये ऐसा एकाधिकार हमारे नॉर्थ के जो नौजवान नवयुवतियाँ हैं और जो यहाँ के उद्योगपति हैं, क्योंकि पैसे का ही खेल है सारा,
वो यहाँ पर इनको निवेश करें और इस क्षेत्र में यहाँ पे ही अपनी जगह बनाएं, जो इस तरह की घटना ना हो। और मैं ख़ास तौर से कहूँगा, अगर वो हमारे हिंदी भाषित पिक्चर बना करके रईस हो रहे हैं, तो मैं तो अमिताभ जी को भी बोलूँगा, आप क्या बुजुर्ग का योगदान किया, आप इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं, जो युवा यहाँ से जा रहे हैं आप उनको मोरल सपोर्ट नहीं दे सकते थे, बुला करके बात नहीं कर सकते थे, क्यों नहीं करी भैया? आप तो वहाँ के शहंशाह भी हो, बुजुर्ग भी हो, इसी क्षेत्र से हो, नए लड़के को टैलेंट होगा तो बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ेंगे तो हट जाएंगे, लेकिन बुजुर्गों का साया होना चाहिए था। वो धर्म मुझे नहीं लगता कि निभाया होगा। अब बाद में कुछ वहाँ के वे अट भट्ट, मुकेश भट्ट जो भी हैं, वे अब टीका टिप्पणी कर रहे हैं। अरे तुम्हें जब गलत लग रहा था, उसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे थे, उसके सामने बोलते चुप क्यों रहे? आज क्यों बक रहे हो? आज कौन सा धर्म निभा रहे? तुम्हें तो अधर्मता है, जब निभानी चाहिए थी। तो मेरा यही बोलना है कि मेरे नॉर्थ वाले लोगों से कि कुछ अब संभलिए, अगर वहाँ जब तक पैर जमे हैं तो जमे रहिए, कंगना रनौत की तरह मुकाबला करिए। और जो हमारे सीनियर्स इधर के हैं, धर्मेंद्र जी हैं, सन्नी देओल हैं, अमिताभ जी हैं, या जो भी हैं, अनुपम खेर हैं, उनको उनकी भी जिम्मेदारी थी। अगर कोई व्यक्ति हमारा होनहार बच्चा एकांकी हो रहा है, मिलना जुलना कम कर दिया है, तो पहल करके उसको बुलाइए, बैठिए, बात करिए, स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। संगत के इसलिए मायने होते हैं कि ऐसी संगत देनी चाहिए थी, नहीं दी गई। तो यही मेरा कहना है। और कंगना ने कितना स्पष्ट बोला, क्योंकि यहाँ गठजोड़ है, रोटी बेटी का नाता है कुछ लोगों का वहाँ पर। जैसे पहले यहाँ राजा रजवाड़ों का, मुगलों का था, ऐसे ही बॉम्बे की फिल्मी दुनिया में रोटी बेटी का गठजोड़ है। वो गठजोड़ बाहर वालों को जमने नहीं देता। को जमते हैं तो वे अपने टैलेंट पे ही जम रहे हैं, नहीं तो आज गाय बगाए उनकी आलोचना ही होती है। धर्मेंद्र भी जब एक अवार्ड मिला था तो स्टेज पर रोए थे। अभी हमारे अक्षय कुमार हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं मिलता है। कई ऐसे हैं इधर के जो एक, लेकिन अक्षय अपना जिदारी से लग रहे हैं, घबरा नहीं रहे, मल्टी टैलेंट भी हैं। तो ऐसे लोगों से प्रेरित होना चाहिए। अक्षय जी की भी जिम्मेदारी थी, जब वो राष्ट्र के लिए, सैनिकों के लिए कितना गंभीर हैं, कितना कमाल कर दिया। लेकिन एक युवा अगर को वहाँ इस्टेब्लिश हो रहा था, प्रभावित हो रहा था, तो सबकी जिम्मेदारी थी। तो ऐसे दोबारा ये भूल ना हो, ऐसी हमारी कोई युवा युवतियाँ दबाव तनाव में ना आए। तो हमारे जो बुजुर्ग या इस्टेब्लिश अभिनेता हैं या फाइनेंसर हैं, फिल्मी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर, जो भी कुछ उसमें होते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें काम ना दें तो बात तो दें। कहते हैं गुड़ ना दे गुड़ जैसी बात तो कर लें, जिससे कि वो डिप्रेशन में ना आए। कुछ समय में वास्तविक स्थिति पता चल जाएगी, वापस आ जाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि इस पर थोड़ा विचार करें और ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा ना दोहराया जाए। और उत्तर के लोग, तुम अपना ध्यान रखो और यहाँ के जो भी मजबूत लोग हैं, कुछ वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ खड़ी करो। विकल्प बहुत ज़रूरी है। इन्हीं बातों को मैं अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।